रश्मि रथी कवि रामधारी सिंह दिनकर के सबसे लोकप्रिय महाकाव्य कविताओं में से एक है। तृतीय सर्ग की कथा आज हम प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। किस तरीके से कौरवों ने द्यूत के छल से पांडवों को 13 वर्षों तक वनवास झेलने को विवश किया था। इन 13 वर्षों में से 12 वर्षों तक पांडव वनों में खुलकर रह सकते थे, किंतु 13वें वर्ष उन्हें अज्ञातवास करना था, जिसमें उन्हें कोई पहचान ना सके। जब अज्ञातवास भी पूरा हो गया तब पांडव इंद्रप्रस्थ वापस आए और कौरवों तथा पांडवों के बीच संधि कराने को भगवान कृष्ण हस्तिनापुर गए, जो कौरवों की राजधानी थी। किंतु वहां पर दुर्योधन ने अपना अभद्र व्यवहार प्रस्तुत किया और भगवान श्री कृष्ण को बांधने चला, उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास करने लगा और भगवान श्री कृष्ण से क्रोधित होकर वापस आ गए। इसी को आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस महाकाव्य में। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदस तप कर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायरता को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से कभी न उफ कहते, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहती जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रवणेता कौन हुआ। जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगा कर ही, जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रन एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल ना मिलते हैं। कंकरियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरियां आंधियां सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे ही शूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्ति पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम। सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को। दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे। परिजन पर असीना उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका। आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल,
मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थ विशाल, मुझ परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग छर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। षटकोटि सूर्य षटकोटि चंद्र, षटकोटि सरति सर सिंधु मंद। षटकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, षटकोटि विष्णु जलपति धनेश। षटकोटि रुद्र षटकोटि काल, षटकोटि दंड धर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख गत और अनागत काले देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रन। मृतकों की पटी हुई भू है पहचान, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुनंत जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कढ़ती ज्वाल सगन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है वह, मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहीं प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायुश्रगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर नाग आते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय।